हेलो, गुड आफ्टरनून। प्रीवियस लेक्चर में हम बात किए थे ब्रेड्स रूल के बारे में। तो और हम कुछ देखे थे कि ऑर्डर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ये कौन सा ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, वही ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ही देखे थे कि अगर ब्रिज हेड पे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज या कोई रेडिकल आ रहा है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रेड्स रूल उसको देखे थे हम। आज हम स्टार्ट करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। स्टार्ट करते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? कहीं से जहां से CO2 ग्रुप निकलता है उसको हम बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। डी अब हम बात करते हैं कहाँ से निकलता है डी कार्बो अरे CO2 ग्रुप। बीटा कीटो एसिड रिलीज करता है CO2 गैस। ओके, जो बीटा कीटो एसिड होता है वही रिलीज करता है CO2 ग्रुप को। अब बीटा कीटो एसिड क्या होता है? इसको बीटा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल को ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है H3C, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई ये कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सॉरी। ये कौन सा ग्रुप है? C डबल बॉन्ड O, C, यहाँ पे OOH, ये क्या कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यही का इसी का रिलीज होना, CO2 का यहीं से रिलीज होना को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब कौन सा CO2 निकलता है, कौन सा CO2 नहीं निकलता है, ये डिपेंड करता है किसमें बीटा कीटो एसिड है, किसमें बीटा कीटो एसिड नहीं है। तो बीटा किसको बोलते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये जो है ये पोजीशन अल्फा होता है, CH3 लगाया तो ये क्या पोजीशन? CH3 की ये अल्फा पोजीशन हुआ। ये कौन सा पोजीशन हुआ? बीटा पोजीशन हुआ। तो यहीं से ये CO2 ग्रुप क्या होता है? रिलीज होता है। ये CO2 ग्रुप क्या होता है? रिलीज होता है। तो यहाँ से कुछ ऐसा बन जाता है CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 प्लस CO2 गैस निकलता है। क्या रिएक्शन होता है जिससे ये CO2 गैस रिलीज होता है? क्या ऐसा होता है? तो कुछ ऐसा होता है इस केस में कि यहाँ CH3 होता है, ओके। ये ऑक्सीजन को यहाँ लिखते हैं डबल बॉन्ड O, कुछ ऐसा हम लिख लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन होता है और यहाँ पे ये ऑक्सीजन होता है। तो ये जो ऑक्सीजन, इसका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो ऑक्सीजन होता है और इसका हाइड्रोजन होता है, ये क्या बना लेता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्या इसको और अच्छे से थोड़ा सा लिख देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। कुछ हाइड्रोजन को यहाँ लिख देते हैं, इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ। ये ऑक्सीजन से क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब ये बना लेता है तो कुछ ऐसा होता है कि ये क्या करता है? ये हाइड्रोजन उस ऑक्सीजन के साथ चला जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और ये क्या करता है? यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है, ओके। सॉरी सॉरी, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आया। एक सेकेंड। CO2 रिलीज करना है ना, यहाँ से CO2 रिलीज होता है। तो कुछ ऐसा होता है, एक सेकेंड। ये बॉन्ड क्या होता है? यहाँ से ब्रेक होता है और ये CO2 ग्रुप क्या होता है? निकल जाता है यहाँ से। तो कुछ ऐसा फॉर्म बना CH3 डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको ऐसे लिखते हैं, ये हाइड्रोजन इससे अटैच हो गया, ओके। यहाँ पे क्या हो गया? CH2 जो है ग्रुप लगा हुआ, उस पर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज आ गया कोई, ठीक है। रिलीज क्या हुआ? CO2 गैस रिलीज हो गया यहाँ से। कुछ ऐसा रिएक्शन हुआ। अब क्या होगा? अब ये CO2 इधर जाएगा, इसको ऐसे ब्रेक करेगा, ओके। तो कुछ ये फॉर्म बनता है पहले कि CH3 OH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे बनेगा। फिर ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन इधर देता है अपना, ये इलेक्ट्रॉन इधर आता है। ये हाइड्रोजन जो निकलता है वो CH2 माइनस से लग जाता है। कुछ ऐसा बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस बनेगा कुछ, और कुछ H प्लस निकल जाएगा।
अब ये H+ जो यहाँ पे अटैच हो जाता है, तो कुछ ऐसा रिएक्शन होता है इसका पूरा। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब डायरेक्ट CO2 ग्रुप निकालेंगे। अब इतना मैकेनिज्म करके नहीं देखेंगे, ये मैकेनिज्म करके मैं दिखाई हूँ कि क्या होता है एक्चुअली में। तो एक्चुअली में ये होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है पहले, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है तो हाइड्रोजन किस सेकंड वाले ऑक्सीजन से क्या होता है, इस वाले ऑक्सीजन से अटैच हो जाता है। अटैच होने पे ये CO2 ग्रुप क्या हो जाता है, वेरी अनस्टेबल। ये O और CO2 क्या होता है, वेरी अनस्टेबल हो जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से CO2 रिलीज हो जाता है, जिससे कंपाउंड में स्टेबिलिटी आता है। ओके, अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हम डायरेक्ट CO2 ग्रुप को रिलीज कराएंगे। कहाँ से हो सकता है, कहाँ से नहीं हो सकता है। तो सपोज दैट कोई ऐसा ग्रुप दिया हुआ है कि 2 एसिड ग्रुप ही लगा के दे दिया, तो क्या होगा उस केस में। तो अगर इसको अल्फा माने तो ये बीटा होगा, अगर इसको अल्फा माने तो भी ये बीटा होगा। तो कोई एक ग्रुप यहाँ से क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा तो एक ग्रुप कोई मैकेनिज्म करके आप आसानी से आप देख सकते हैं। तो कोई एक CO2 क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा और कुछ ऐसा कंपाउंड बना लेगा। ओके, क्या होगा, ओनली 1 CO2 will be removed। आप रिएक्शन करा के देख लेना आप लोग। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया, एक सेकेंड, कोई क्वेश्चन पूछ दिया ऐसा कि हाउ मेनी molecules of CO2 removed, तो क्या होगा। सपोज दैट कोई ऐसा कंपाउंड दिया है, कोई एसिड ग्रुप और यहाँ पे लग गया। अगर इसको हीट करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल CO2 का निकलेगा। अगर इसको अल्फा मानते हैं तो ये बीटा होगा, अगर इसको अल्फा मानते हैं तो ये बीटा होगा। इसको अल्फा है, ये अल्फा है, तो इसका ये बीटा हुआ। तो इसका मतलब कि कोई 2 ग्रुप तो निकलेगा। अगर इसको, क्योंकि ये पोजीशन ही बीटा आ रहा है, तो बीटा पे ये भी है, ये भी है। अगर इसके लिए बीटा देखें तो ये बीटा है, तो बीटा पे ये भी है, ये भी है। अगर इसके लिए बीटा देखें तो ये कार्बन है बीटा, ये भी है, ये भी ग्रुप निकलेगा। तो कोई 2 ग्रुप तो यहाँ से रिमूव होगा। रिएक्शन करा के देख लेना लोग, अच्छे से क्लियर होगा, जिसे करा के मैं बताई हूँ फर्स्ट वाले में। नहीं तो आसानी से ऐसे ही करना होता है। कितने ग्रुप निकले, 2 CO2 ग्रुप निकलेगा। अगर सेकंड क्वेश्चन ऐसा दे दिया, कोई यहाँ COOH दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड दिया है, यहाँ C OH दिया है, यहाँ COOH दिया है, यहाँ डबल बॉन्ड दे दिया है। अगर इसको हीट करेंगे तो कितने मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का निकलेगा। तो देखते हैं, ये अल्फा है, ये भी इसका बीटा है, ये भी इसका बीटा है। अगर इसमें देखें, ये अल्फा है तो इसका ये बीटा है, ये भी पोजीशन क्या है, बीटा पोजीशन। इसका मतलब कि तीनों CO2 अगर एरोमेटिक कंपाउंड टाइप, अरे कुछ एलिफेटिक है, एलिफेटिक टाइप कुछ बनाया हुआ है, तो रिंग में कुछ नहीं दिया हुआ। अगर रिंग टाइप में कुछ दिया हुआ है तो वहाँ पे क्या होता है, पूरा मॉलिक्यूल निकल जाते हैं CO2 के। तो यहाँ पे वही एलिफेटिक दिया होता है, एलिफेटिक कोई मॉलिक्यूल दिया होता तो उसमें तीनों की पॉसिबिलिटी नहीं है। तीनों को पॉसिबिलिटी अगर तीनों का निकाल के देखेंगे तो कंपाउंड बहुत अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा, कुछ रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या होता है कि तीनों मॉलिक्यूल निकल जाएगा, कुछ ऐसा बनेगा। +3 CO2 मॉलिक्यूल निकलेगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतना बताने का क्या मतलब था, एक CSIR नेट में क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन था जो CSIR नेट में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन था, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, C OH, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ लगा हुआ है COOH। तो जब इसको हीट करेंगे तो कितने सबको लगेगा कि यहाँ ये भी तो रिंग में है, रिंग में है तो क्या होगा,
यहाँ से भी तीनों COH निकल जाएगा, लेकिन हम रिएक्शन के थ्रू देख रहे थे कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था इस कार्बन पे, जो रेजोनेंस के थ्रू फिर क्या हो रहा था, इस ऑक्सीजन पे यहाँ से यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव चार्ज आ रहा था। तो इस पोजीशन पे नेगेटिव, इस पोजीशन पे नेगेटिव आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, या इस केस में नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो वेरी अनस्टेबल हो जाएगा। क्योंकि हम बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल हम बताए थे कि क्या होता है, जो ब्रिज हेड पोजीशन पे या तो पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, रेडिकल हो, या फिर रेजोनेंस या हाइपर कंजुगेशन, कोई ऐसा चीज़ नहीं लगता है, क्योंकि वो प्लेनैरिटी खो देता है। प्लेनैरिटी खोता है तो वेरी अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है। तो यहाँ पे कितने कंपाउंड सिर्फ निकलेंगे, ब्रिज हेड वाले से वो कोई रिएक्शन ही नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से C डबल बॉन्ड OH नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ पे जब निगेटिव आएगा तो क्या होगा, बहुत अनस्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। ओके, तो ये जो होगा ये दोनों निकल जाएगा तो बनेगा 2CO2 कंपाउंड बनेगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। अरे सॉरी, देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड O है, इसको हीट कराएंगे तो क्या होगा, ये ब्रिज हेड पे है। ब्रिज हेड पे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन में बताए हैं कि इसमें नहीं होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। रिएक्शन के जब पहला मैकेनिज्म बताया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था इस कार्बन पे, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो इस केस में क्या होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। क्या होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अगर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ C डबल बॉन्ड OH है, यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड OH है। अगर इसको हीट करेंगे तो वही है, सेम केस है, ब्रिज हेड वाले से कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो सिर्फ एक CO2 ग्रुप यहाँ से क्या होगा, रिमूव होगा। ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड OH रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, 1 CO2 ऑफ मॉलिक्यूल रिमूव होगा। ओके, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ डीकार्बोक्सिलेशन। आई थिंक इसमें अब कोई दिक्कत नहीं होगा किसी को। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्या स्टार्ट करते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, सपोज दैट कोई छोटा आदमी है, कोई छोटा आदमी है, उसको अचानक से पता चले, रातों रात पता चले कि किस में कन्वर्ट हो गया है, अंबानी बन गया है वो। खुशी के मारे उसको क्या होगा, हार्ट अटैक हो जाएगा। खुशी के मारे उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, खुशी के मारे वो मर जाएगा, क्योंकि अभी उसको पता था कि मेरे पास अभी खाने को नहीं है, और रातों रात उसको पता चल रहा है कि मैं अंबानी बन गया हूँ, तो हार्ट अटैक कर सकते हैं। अब कोई बिजनेसमैन है, फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेसमैन है, अगर वो कन्वर्ट हो गया किस में, वो अंबानी बन गया, उसको इफेक्ट होगा, नो इफेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास क्या आ रहा था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लाइक अंबानी के ही कंपेयर में है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है दोनों में। अगर वो अंबानी बन गया तो उसको कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना पैसा था, थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या ही फर्क पड़ता है। ओके, उसी तरह हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन भी है। क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, फॉर एग्जाम्पल अगर देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होता क्या है, कोई एल्कीन है, ये क्या कन्वर्ट कर लेती है, कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, कि ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा कुछ, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड, ये ऐसा नहीं है कि इसको एल्काइल ग्रुप समझ लेना, ये कोई H ग्रुप की अटैच, यहाँ पे H लगा हुआ है। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, 1 पाई बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और क्या हो रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ओके, यही हो रहा है यहाँ पे। अब देखते हैं कि क्या होता है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। एक तो ये हो गया, अगर कुछ ऐसा हो गया, एक सेकेंड, अगर कोई टर्शरी, अरे कोई ऐसा एल्काइल ग्रुप है, एक सेकेंड,
कोई ऐसा है, अगर इसमें क्या हुआ, इसको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किए तो क्या हुआ, कुछ ऐसा बना, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके। तो यहाँ से एनर्जी जो रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज्ड ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब एक्सोथर्मिक एनर्जी क्या होती है, एंडोथर्मिक एनर्जी क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है। एक्सोथर्मिक एनर्जी उसको बोलते हैं जैसे कोई कंपाउंड है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा, जब वो स्टेबिलिटी को गेन करना चाहेगा तो क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा अपने अंदर से, जो एनर्जी वो रिलीज करता है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक एनर्जी। अगर कोई कंपाउंड जो है स्टेबल कंपाउंड है, उसको हम क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, पहले उसको हीट दे रहे हैं, तो वो जो हीट देने के बाद वो ब्रेक डाउन होकर फिर एनर्जी रिलीज करता है स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक एनर्जी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एक्सोथर्मिक एनर्जी को रिलीज करता है। अब कैसे पता चलेगा, जितना ज़्यादा स्टेबल हीट ऑफ हाइड्रो, जैसे जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है, जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका, ऐसे लिख लेते हैं, जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी, स्टेबिली स्टेबिलिटी जो होता है जितना ज़्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी स्टेबल है तो अपना एनर्जी क्यों रिलीज करना चाहेगा, कोई एल्कीन है वो स्टेबल है तो क्या करना चाहेगा, सिंगल बॉन्ड में फॉर्म नहीं करना चाहेगा, सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा, वो डबल बॉन्ड में ही रहना चाहेगा। लेकिन कोई डबल बॉन्ड ऐसा है जो अनस्टेबल है डबल बॉन्ड में, तो क्या करना चाहेगा, सोचेगा कि अपना एनर्जी को रिलीज करके क्या करें, हम सिग्मा बॉन्ड में फॉर्मेशन कर लें और अपने आप को स्टेबल कर लें। ठीक है, तो जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है, उतना ही कम होता है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना, जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा कंपाउंड, उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। जितना ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्म होता है, एक सेकंड ऐसा लिख लेते हैं, उतना नेगेटिव वैल्यू देगा, जैसे -50 के, -50, -75, -100, -200, किस में रहता है ये, किलो जूल में, इन के जी, किलो जूल में। ओके, तो ये जो एनर्जी रिलीज कर रहा है वो अनस्टेबल एल्कीन का है, किसका है, अनस्टेबल एल्कीन का है। ओके, सबसे ज़्यादा एनर्जी यही रिलीज करेगा। अब एक देख लेते हैं क्या उसका वो होता है, ऐसा कुछ रहता है, कौन कितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है, ऐसा कुछ होता है। चार एल्काइल ग्रुप, 3 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ 2 एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे क्या है, एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सॉरी दोनों बराबर पे हो गया ना। इसका क्या होगा, और ऊपर होगा। ओके, तो कितना कौन ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, दोनों यहाँ से, तो सबसे ज़्यादा कौन, ये अनस्टेबल एल्कीन है। ये क्या है, ये जो है अनस्टेबल एल्कीन है, तो ये सबसे ज़्यादा एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ना, ये क्या है,
ये वाला जो है स्टेबल एल्कीन है, ये वाला उसके मुकाबले ये वाला जो स्टेबल एल्कीन है। ओके, अब हम बात करते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट कोई ऐसा एग्जांपल दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क, कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ लगा हुआ है डबल बॉन्ड। बी के केस में कुछ ऐसा है कि डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है। सी के केस में कुछ ऐसा है कि डबल बॉन्ड तो यहीं पे लगा हुआ है बट यहाँ पे दो एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया है। फोर्थ के केस में क्या हुआ है कि ब्रिज हेड पे एक कार्बन का पोजीशन, एक कार्बन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी या डबल बॉन्ड है। ए है, बी है, सी है, डी है। तो हमको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखने में दिक्कत होगा, डायरेक्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखेंगे तो दिक्कत होगा। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। जैसे हमको स्टेबिलिटी का पता चलेगा तो हम उसका क्या कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे। जितना जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होगा उतना कम होगा। तो स्टेबिलिटी सबसे पहले देख लेते हैं। मुझे इतना पता है कि ए और डी तो सबसे ज़्यादा अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल ए एंड डी क्या है, लेस स्टेबल है एज कम्पेयर टू बी एंड सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मुझे इतना पता चल गया कि बी और सी में ही कुछ ज़्यादा स्टेबल है। अब बी और सी में दोनों में देख रहे हैं कि इसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड से तो काम नहीं बन रहा है। तो हम बोले थे कि एक्स्ट्रा फैक्टर लगा के देखना है। फॉर एग्जाम्पल रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, मेजोमेरिक इफेक्ट, ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा है। तो रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है, मेजोमेरिक इफेक्ट कोई ग्रुप तो लगा नहीं है जिससे मेजोमेरिज्म हो। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, बट ये अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। जो ब्रिज हेड वाले अल्फा पोजीशन होते हैं वो क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, हाइपर कंजुगेशन नहीं देता है। ये अकॉर्डिंग टू ब्रिट्स रूल हम देखे थे प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये तीन, ये तीन, तीन ये, तीन ये, 6 अल्फा हाइड्रोजन का, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, 0 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन है। तो मुझे इतना पता चल गया। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं। तो सी ज़्यादा स्टेबल है, देन बी, अरे सॉरी एक सेकेंड इसको इरेज करते हैं। सी जो ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू बी। अब और ए और डी में देखते हैं, देख रहे हैं कि दोनों में ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड है। तो अब देखते हैं कि क्या है, जो ब्रिज हेड पे कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे एक कार्बन लगा हुआ है, यहाँ पे दो कार्बन लगा हुआ है डी के केस में। डी ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। डी ज़्यादा क्या हो जाएगा, फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो फ्लेक्सिबल हो जाएगा तो प्लिनैरिटी उतना नहीं खोएगा जितना ए खो देगा। तो डी ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए। ओके, तो ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखते हैं। अब देखते हैं ऑर्डर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, क्या देखते हैं, एक सेकेंड। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर देखते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो इसका उल्टा कर देंगे, क्या हो जाएगा, ए डी देन बी देन सी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन कुछ ऐसा देख लेते हैं कि क्या है, कुछ डबल बॉन्ड है, ये है वही वाला, देख लेते हैं। 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो ए बी सी डी में कौन ज़्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं पहले। क्या है इसमें, कितने हैं, 12 अल्फा हाइड्रोजन है। 12 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन लग रहा है इसमें। 9 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन लग रहा है इस पे। 6 अल्फा हाइड्रोजन का हाइपर कंजुगेशन लग रहा है, यहाँ पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो कौन स्टेबल होगा, ए बी देन सी देन
डी। ये तो ऑर्डर हो गया स्टेबिलिटी का। अब हम कर देखते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। जिनेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी का ज़्यादा होगा, देन सी का, देन बी का, देन ए का। जब भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन देखना है तो सबसे पहले स्टेबिलिटी देख लो, जितना ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उतना कम होगा। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का। थैंक यू सो मच।